ये कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर आज के युग में भी काम की है। एक गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम रमा था। उसके पास खुद की जमीन थी और वो उसी पर सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो जैविक खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। और सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, रमा गांव में पुकारा करती थी। अरे रमा, आधा किलो बैंगन तो दे देना। एक आदमी ने रमा से पूछा। क्या भैया, आधा किलो बैंगन से क्या होगा, किसको खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो, ये 1 किलो ले लो, रमा बोली। वो आदमी 1 किलो बैंगन लिया और खुशी खुशी आगे बढ़ता रहा। रमा भी आगे बढ़ी। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। उस दिन उसकी सारी सब्जी बिक गई। उसके पास अब कुछ न बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा ताजी सब्जियां तो देना। इस पर रमा बोली, माफ करना भैया, आज तो खत्म हो गई। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना, वह आदमी बोला। जरूर भैया, रमा बोली। सब्जियों की खाली टोकरी लेकर वो अपने घर को पहुंची। उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी, ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। अगले दिन रमा खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को जैविक खाद डालने के बजाय बाजार से साथ लाई रासायनिक खाद डाली, और यही काम उसने रोज शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां उग गई थीं। रमा ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दिया। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, देसी खाद की सब्जी ले लो। एक आदमी ने रमा को पास बुलाया। बहना, 1-1 किलो सब्जी दे दो। इस पर रमा बोली, जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी, थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सस्ता दूंगी। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गई थी। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, रमा रोज अपने खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी, जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगीं। रमा ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू किए, और कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे और अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर इस पर बोला, मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था। वो रमा के पीछे उसके खेत गया। उसने वहां देखा कि रमा जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और तुरंत रमा के पास गया और बोला, रमा बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी ये करतूत बताऊंगा। मुखिया जी सुनो तो। रमा ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहां से चला गया और गांव में जाकर सबको ये बात बता दी। जब रमा सब्जियां लेकर निकली, भैया सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम धोखेबाज हो, चली जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां। सब लोग चिल्लाने लगे। रमा को अपनी धोखाधड़ी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके सारे ग्राहक टूट गए। कोई भी रमा से सब्जियां नहीं खरीदता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लालच करना बुरी बात है। कर बुरा तो हो बुरा।